हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कुमार ऋषभ और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वीबीजी रामजी एक्ट के बारे में, जो कि पहले मनरेगा के नाम से एमजी नारेगा के नाम से काफ़ी पॉपुलर था। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वीबीजी रामजी एक्ट, जो जिसका टारगेट है विकसित भारत टिल 2047। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फरवरी 2026 में एक बिल आया है जिसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट को एक मेजर इश्यू बनाते हुए एक मैसिव शिफ्ट लिया गया, जिसको कहा गया वीबीजी रामजी, जिसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये जो है वो मनरेगा को रिप्लेस करेगा, जो कि काफी पुराना एक्ट है जिसमें 100 डेज की रोजगार गारंटी हुआ करती थी। तो अब मनरेगा में और वीबीजी रामजी में क्या क्या डिफरेंसेस है या क्या अंतर है जिस कारण से इस एक्ट को बदला गया है। तो पहला है कि इसमें कुछ ज़्यादा दिन की, मतलब कि जो पहले की तुलना में अभी जो है वो रोजगार की गारंटी बढ़ा दी गई। पहले जो था जो 100 डेज का वर्क लिमिट था, अब है जो ये बढ़ाकर 125 डेज कर दिया गया है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा चेंजेस इसके लीगल गारंटी वर्क में आया है। और इसमें अब सबसे बड़ा जो चेंज हमको देखने को मिल रहा है वो बेसिकली ये चेंज है कि इसमें वेज जो है वो 2 से 7% तक बढ़ाया गया है, जिसमें हाईएस्ट वेज जो है वो हरियाणा का जो है 400 रुपीज पर डे और लोएस्ट है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो कि है 261 रुपीज। ठीक है, और पेमेंट जो है वो ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा, डीबीटी डायरेक्ट टू बैंक ट्रांसफर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होगा। और अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं मिला तो पर्सन एलिजिबल हो जाएगा बेरोजगारी भत्ता, यानी कि प्यून एम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता जिसको कहते हैं। तो अब क्या है कि इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे पहले क्या था कि मनरेगा वर्कर्स जाए ना जाए उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, लेकिन अब क्या है कि ये जो अटेंडेंस होगा वो इंटायरली डिजिटल होगा, ऑनलाइन अटेंडेंस होगा, जिसके लिए अब क्या होगा कि सुपरवाइजर जो रहेगा वो दिन में 2 बार फोटो क्लिक करेंगे। ठीक है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप के थ्रू, जिसमें जीपीएस लोकेशन के साथ वो फोटोज जो है जो मनरेगा की साइट यानी कि वीबीजी राम जी की साइट पे अपलोड होगा। और ये फोटो सेशन जो है जो 2 बार होगा और पर्सन्स का दोनों बार अवेलेबल होना जरूरी है ये काउंट करने के लिए कि वो पर्सन जो है वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। अब आता है जियो टैगिंग। जियो टैगिंग जो है ये एग्जैक्ट लोकेशन, बेसिकली लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के साथ आपके लोकेशन को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो अब आता है इसका नया फीचर, जिसमें क्या है कि फंडिंग शिफ्ट जो है, पहले ये जो फंड था वो 100% था जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था, लेकिन अब इसको शिफ्ट करके कर दिया गया सेंटर इसमें 60% हिस्सेदारी देगी और स्टेट गवर्नमेंट 40% भागीदारी देगी। और यही हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए यही रेशियो को 90 और 10% रखा गया। 90% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी और 10% राज्य सरकार। तो ये जो है ये जल्द ही रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब आता है कंपेयर करते हैं हम लोग पुराने मनरेगा और नए वीबीजी रामजी प्रोग्राम के बारे में। तो इसमें क्या है कि 100 डेज से वर्क डेज को 125 कर दिया गया। वर्क सिलेक्शन जो है वो डिमांड बेस्ड है, एसेट लिंक डिमांड बेस्ड था जिसको एसेट लिंक कर दिया, फोकस ऑन वाटर एंड क्लाइमेट रिसोर्सेज। फिर क्या होगा, टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, पहले आधार बेस्ड था, अब बायोमेट्रिक एंड फेस ऑथेंटिकेशन होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर गैप क्या है, नो फिक्स्ड गैप था पहले, अब क्या है 60 दिन का ब्रेक ड्यूरिंग पीक फार्म सीजन। ठीक है, यानी कि जिस टाइम पे फार्मिंग का होता है, एग्रीकल्चर का टाइम होता है, उस टाइम पे 60 दिन का ब्रेक प्रोवाइड किया जाएगा मजदूरों को, ताकि वो एग्रीकल्चर पे भी फोकस कर सके। ठीक है, तो फाइनली हम इसको कह सकते हैं कि माइग्रेशन पीरियड और बोथ दोनों को सही करेगा और ओल्ड मनरेगा का जो जॉब कार्ड है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, लेकिन ग्राम पंचायत जो है इसको धीरे धीरे नया सिस्टम की ओर टर्न आउट कर देंगे। तो ये रहा हमारा वीबीजी रामजी प्रोग्राम के बारे में पूरा डिटेल। तो आप लोग ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बेसिकली कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट स्कीम, जो प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं और बीपीएससी के मेंस में। धन्यवाद।